कौमे लूत नाम की एक जमात थी जिसने ऐसी बुराई का इजाद किया जो उनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने नहीं किया था। ऐसी गंदगी जिसकी मिसाल तवारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने आखिर कौन सा काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ? हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के एक बरगुजीदा रसूल थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो आजर के साहबजादे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। इसी शहर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई थी। हजरत लूत के वालिद हारान हजरत इब्राहीम के हकीकी भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के भतीजे थे। चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, इसलिए हजरत लूत को हजरत इब्राहीम ने फर्जंद की मानिंद परवरिश किया था। आप हजरत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में दाखिल हैं। आप हजरत इब्राहीम के ज़माने में अहले सदूम की हिदायत के लिए नबुव्वत के मनसब पर फाइज हुए। हजरत लूत के बहुत से करामात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ फरमाते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब सावन बरसता था। हजरत लूत जिस संग पर सर मुबारक रखकर आराम फरमाते, उस पत्थर पर आपके सर शरीफ का निशान पड़ जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए। सदूम के गिरदोनवाह में 5 बेहद खुशनुमा शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख अशखास से ज्यादा थी। यह मनातिक बेहद सब्जोशादाब और कुदरत की नेमतों का हसीन नमूना था। यहाँ बागीचों की फरावानी थी, लहराते खेत यहाँ की हाजत से कहीं बढ़कर थे। उर्दुन, शाम और इसराइल के दरमियान वाक़े यह इलाका बेहद जरखेज था। वहाँ किस्म किस्म के अनाज, फल फूल बकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास की आबादियों के लोग भी अपनी माशी और गिजाई जरूरत के लिए उन शहरों की तरफ आते रहते थे। मगर यह बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी नापसंद था। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और तरकारियों पर सिर्फ उन्हीं का हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में कदम रखें। एक रोज सदूम के लोग इस मामले पर गौर फिक्र कर रहे थे कि बाहरी लोगों को यहाँ आने से कैसे रोका जाए कि शैतान एक बुजुर्ग की सूरत में उनकी मजलिस में हाजिर हुआ और कहा, अगर तुम इनसे छुटकारा चाहते हो तो मेरे मशवरे पर अमल करो। उस अजनबी पीर की बात लोगों ने बड़ी तवज्जो से सुनी। शैतान ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खुशरू नौजवान लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी बीवियों के बजाय मर्दों के साथ बुरे काम करना सिखाया। शैतान ने कहा कि अगर तुम उन बाहरी लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में दाखिल हो तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह यह लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए मर्दों से बुराई करना इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रईस, हर तबके में घर घर यह अमल फैल गया था। भरी महफिल में यह लोग इस फहाश के काम को करके खुश होते थे। कोई भी मजलिस इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खुशरू लड़का होता तो यह लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तालमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोजाना की जिंदगी में सख्त जालिम, फरेबी और बदमामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से सलामत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा नहीं पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर भुखमरी से मर जाता और यह उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को बेकफन दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो बेहद बेहयाई के साथ घिनौने बुरे काम करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बुराई के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया।
हजरत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ मायल होते हो? हकीकत यह है कि तुम नादान लोग हो। फरिश्ते यह सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का यह हाल देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। यह लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे। अहले सदूम हजरत लूत के घर का दरवाजा तोड़ने पर तुले थे। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सबकी आंखों की रोशनी जाती रही और वो अंधे हो गए। यह खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बुरी नीयत से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकते हाल जानकर मुतमिन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम रसीद हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब यह पत्थर उनको लगते तो सर आशपाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला यह अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तनाबूद कर चुका था। कौमे लूत की उन खुशनुमा बस्तियों को अल्लाह ने एक बेहद बदबूदार और सियाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दुन के दरमियान वाक़े है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और जुस्तजू के बाद उस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और इमारतों के खंडहरात बताते हैं कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोजमर्रा के मामूली कामों में मशगूल थे और यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अहले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके मुजस्समे अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ताक़यामत लोगों के लिए एक इबरत है। आज यूरोपी ममालिक में इस बुराई की इजाजत दी जाती है और इस फहाश अमल को फख्र समझा जाता है, मगर हकीकत यह है कि हमजिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के खिलाफ है, जिससे इंसानी मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बुराई करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौमे लूत वाला अमल करे।